जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपका एम यही होगा कि जो भी आप क्रिएटिव्स बना रहे हैं, जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं, वो सारे एक जैसे हों, यानी वो एक ही ब्रांड कलर, ब्रांड फॉन्ट्स के साथ बने हुए हों। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैनवा पर कैसे आप अपने ब्रांड कलर के टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो, और अगर कोई आपको अपनी पसंद का टेम्पलेट मिलता है तो कैसे आप उसे अपने ब्रांड कलर्स, ब्रांड फॉन्ट के साथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटिक चैनल। सो ये कैनवा का कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर करें आप सारी वीडियो देखें और कुछ सीखें। सो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांड मार्केटिंग करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे क्रिएटिव्स में। तो कैनवा पर जैसे अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई टेम्पलेट यूज़ करना है, या फिर कोई आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है लेकिन वो आपके ब्रांड कलर्स में, ब्रांड आपके फॉन्ट्स में नहीं बना हुआ है, तो कैसे आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर आप ऐसे टेम्पलेट्स कैसे ढूंढोगे जो कि आपके ब्रांड से मिलते जुलते हों, जिससे आपका काम आसान भी हो जाए और जो ये यूनिफॉर्मिटी है, यानी जो हम एक जैसे हमारे क्रिएटिव्स को दिखाना चाहते हैं, वो भी बना रहे। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको जाना है टेम्पलेट्स पर। ठीक है, जैसे कि टेम्पलेट्स में आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ टेम्पलेट्स हैं। तो जैसे अगर मुझे सोशल मीडिया के लिए टेम्पलेट बनाना है, और सोशल मीडिया में भी लेट्स से पिंटरेस्ट का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि पिंटरेस्ट के लिए मुझे क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के पेन्स आपको मिल रहे हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये सभी मेरे एक ही ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपके ब्रांड का कलर होगा क्या। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा लोगो ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हाउ डू आई चूज अ पर्टिकुलर कलर फ्रॉम द ब्रांड। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर लिया है, तो ये जो स्क्वायर अब मैंने लिया है ना, ये स्क्वायर मेरे ब्रांड का कलर का ही ऑटोमेटिक आएगा। इन केस अगर यही कलर नहीं आता है तो आप यहाँ पर इस कलर पे चूज करेंगे, और ये फोटो कलर्स में से आप अपने ब्रांड कलर्स चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इधर दिस वन वाइट कलर, ऑब्वियसली वाइट तो बैकग्राउंड है, देन दिस पर्टिकुलर चारकोल कलर, देन दिस पर्टिकुलर ब्लूइश कलर, ये जो सियान है, देन अदर दिस लाइट ब्लू कलर, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर, ये मेरे ब्रांड कलर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मतलब ये मेरे ब्रांड कलर्स आ गए, बस आपको इतना ही फोकस करना है। ये आपके ब्रांड कलर्स आ गए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो स्क्वायर है इसका कलर का नीचे कोड लिखा आ रहा है, कोड इज 2591CC। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जहां से मैं टेम्पलेट ढूंढ रही थी वहां पर मैं जाऊंगी और कलर वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। ठीक है, तो कलर वाले ऑप्शन में ऐड कलर पे मुझे करना है क्लिक, और जो ये मेरा कलर था दैट वाज 2591CC, वो मैं यहाँ पर पुट करूंगी। ठीक है, यस। सो ये मैंने 2591CC यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखोगे तो ये मेरा ब्रांड कलर आ गया। मैं कर दूंगी इसको अप्लाई। ठीक है, जब मैं इसको अप्लाई करूंगी तो अब यहाँ पर जो भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं वो मेरे ब्रांड कलर से रिलेटेड है। तो अगर आप इस तरह से फोकस करोगे तो ये मेरा पर्टिकुलर डिजाइन एंड जो यहाँ पर पोस्ट आ रहे हैं वो मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। तो इजंट इट अमेजिंग कि सिर्फ हमने एक फिल्टर लगाया और हमारे पास काफी सारे, जैसे अब ये वाला एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ, और आप मेरे लोगो और इसमें सिमिलैरिटी देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएं कि मैं क्या कन्वे यहाँ पे करना चाह रही हूँ आपको। तो ये देखिए, जैसे मैंने एक और लोगो ले लिया है, यहाँ पर ये स्टारबक्स का लोगो है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ये कलर्स वाले ऑप्शन में जाती हूँ, अभी जैसे मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये फोटो कलर्स लिखा हो रहा है, मतलब ये जो मेरी फोटो है इसके अंदर क्या क्या कलर्स हैं, तो आप इसमें कलर्स देख सकते हो। वन इज दिस वन, दिस पर्टिकुलर व्हाइट वन, दिस पर्टिकुलर लाइट वन, एंड अनदर ये कलर। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रांड से कलर, तो जैसे इसका कोड यहाँ पर लिखा आ रहा है, कोड है 02653D। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स में जाऊंगी वापस से, एंड जो कलर वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये ऐड पर क्लिक करूंगी और ये कोड डाल दूंगी। द कोड इज 02653D। ये जैसे ही मैं अप्लाई करूंगी तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे ब्रांड से रिलेटेड सारे कलर्स आ गए। ठीक है, आप यहाँ पर चाहते हो अगर उसी के साथ ही, जैसे ये दूसरा एक कलर है दैट इज 83B39F, अगर आप ये चाहते हो कि इससे ब्रांड से रिलेटेड आपको कलर्स मिले, इस कलर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप बस अपना
अपना ये कोड जो है ये लिख देंगे और आपके टेम्पलेट्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये तो हुई पहली चीज जिसमें हम जो अवेलेबल हमारे पास टेम्पलेट्स हैं उन्हीं को ही हम फिल्टराइज कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास में टेम्पलेट है, तो जैसे कि ये जैसे एक टेम्पलेट है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि एक न्यू पेज ऐड कर देती हूँ। इसके बाद में जैसे ये वाला जो मेरा टेम्पलेट है लेट्स से, तो अब जैसे मैंने ये ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप ये जो आपके कलर्स हैं ये आपके ब्रांड से रिलेटेड नहीं है। तो मैंने जैसे अब मुझे क्या करना है, इसका जो सबसे पहले तो मैं जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको चेंज कर दूंगी। बैकग्राउंड कलर के लिए जो फोटो, मतलब ये वाली जो आपने फोटो लगाई हुई है ना पहले वाले पेज पर, उसी से ही आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये लाइट कलर ले लिया, देन ये जो यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं इनका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इनका मैं कलर ये डार्क कलर में कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं शिफ्ट करके इन सभी को ही कलर्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये जो डिजाइन बने हुए हैं, जिससे मैं इन सभी को क्या कर सकूँ, एक साथ एडिट कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने जो भी मेरे कलर्स हैं वो मैं ले लूंगी। सेम विद दिस, तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो एक सिंपल सा क्रिएटिव मैंने यहाँ पर लिया और उसको बस जो मेरे ब्रांड के कलर्स थे उसके साथ में मैंने क्या कर दिया, मिक्स एंड मैच कर दिया। तो जो इसमें येलो कलर्स थे, जैसे मैंने इस डिजाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो कलर्स हैं वो मेरे ब्रांड कलर से चेंज कर दिए। तो आप देखा कि मैंने एक सिंपल सा टेम्पलेट लिया और उसको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्विकली चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसके ब्रांड कलर्स को ध्यान में रखते हुए क्विकली टेम्पलेट्स का यूज करके कुछ अमेजिंग डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS क्यूब टेक चैनल और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट डिजाइन या फिर नेक्स्ट वीडियो कैनवा पर क्या देखना चाहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।